हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हियर गाइस। इस वीडियो में हम जो गेट 2025 से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है उन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, गेट 2025 से रिलेटेड जो कि इस बार आईआईटी रुड़की जो है वो करवा रही है कंडक्ट। ठीक है, इसके इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि सिलेबस हो गया है या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे या फिर लास्ट डेट कब रहेगी, एप्लीकेशन फॉर्म की एग्जाम कब होगा, सिलेबस क्या रहेगा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन 2025 गेट के लिए इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है गए, ये जो पीडीएफ है वो आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं ऑलरेडी इसको अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, सो ये देखते हैं। यहाँ पे इस पीडीएफ में जो जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उनका एब्रीविएशन यहाँ पे जो मीनिंग है वो यहाँ पे दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे कि इसका जो एग्जाम है वो फरवरी 1, 2 एंड 15 एंड 16 फरवरी 2025 को होने वाला है। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका ओपनिंग ओपनिंग डेट रहेगा 24 अगस्त 2024 और लास्ट डेट जो है वो 26 सितंबर 2024 रहने वाला है। इसके अलावा जो क्लोजिंग डेट है लेट फीस का वो है 7 अक्टूबर 2024। रिजल्ट लगभग 19 मार्च 2025 तक आ जाएगा। फीस जो रहेगा फीमेल SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स जो हैं उनका 900 रहेगा और जो अदर कैंडिडेट हैं उनका फीस 1800 रहेगा अगर आप टाइम पे फॉर्म फिलअप करते हो तो। लेकिन अगर आपने फीस में लेट किया है तो आपके एक्सटेंडेड पीरियड वाली फीस लगेगी। फीमेल SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 1400 एंड अदर कैंडिडेट्स के लिए अगर लेट करते हैं तो 2300 जो है वो फीस लगेगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जो है वो इस बार आईआईटी रुड़की है 2025 के लिए। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में देखते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सीबीटी बेस्ड रहेगा। पेपर जो है वो आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। 3 घंटे का टोटल पेपर होगा और यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करें तो 30 सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। हम यहाँ पे पर्टिकुलर अगर लाइफ साइंस की बात करेंगे तो मैं लास्ट में आपको उसका सिलेबस भी इसमें बताऊंगी, लेकिन इस पीडीएफ में जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं उन सबका जो सिलेबस है वो दिया गया है। सो सेक्शन होंगे, जनरल एप्टीट्यूड आएगा जो कि कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट, उसके अलावा जो भी कैंडिडेट अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करे उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें रहेंगे MCQ टाइप, MSQ एंड NAT यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 10 तो रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड के और 55 क्वेश्चन रहेंगे जो भी सब्जेक्ट आप चूज करोगे उसके। तो टोटल 65 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और टोटल 100 मार्क्स का जो है वो पेपर होगा। ये सारी चीजें ऊपर वाले कॉलम में इन सारे सब्जेक्ट के लिए दी गई है और यहाँ पे जो जिसके पास में ये सब्जेक्ट है वो अपना इसके लिए जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन जो वो आपको 1 नंबर के भी मिलेंगे और 2 नंबर के भी मिलेंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 मार्क्स की। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2/3 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यहाँ पे गाइस कंटेंट का हर एक पेज का नंबर दिया गया है। आप को जो भी इंफॉर्मेशन जाननी हो एक्स्ट्रा तो आप इस नंबर के पेज पे जाके देख सकते हो। ये कुछ जोन दिए गए हैं जहाँ पे एग्जाम होगा यानी एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। तो आपका किस जोन में आता है वो इस पे जब भी ओपन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका जो भी जोन है उसके अंदर कौन कौन से सेंटर वहां पे अवेलेबल है।
ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो प्रोसेस है आज से ही 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, 26 सितंबर को लास्ट डेट रहेगा। ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है गाइस कि गेट के लिए कौन एलिजिबल है। तो यहाँ पे दिया गया है एक कैंडिडेट वो इज करंटली स्टडिंग इन थर्ड ईयर और हायर ईयर ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम or who has already completed any government approved degree programmed in engineering, technology, architecture, science, commerce, arts, humanities is eligible for appearing in the GATE 2025 एग्जाम। तो जो भी स्टूडेंट या तो अपना ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर में है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर जिसका ग्रेजुएशन हो चुका है कंप्लीट वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, या फिर एमएससी वाले स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो भी पोस्ट ग्रेजुएट यानी हायर एजुकेशन जो भी हुआ है उनका, लेकिन मिनिमम जो है वो उसका ग्रेजुएशन मांग रखा है, और थर्ड ईयर वाला स्टूडेंट भी यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। के अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको भी रीड कर सकते हो। जैसे कि अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी में बैचलर्स डिग्री इन साइंस पोस्ट डिप्लोमा फोर्थ ईयर आफ्टर 10+2 करंटली इन थर्ड ईयर और हायर और ऑलरेडी कंप्लीटेड, यानी थर्ड ईयर का जो भी स्टूडेंट है वो भी दे सकता है, या फिर कंप्लीट है जिसका है वो भी दे सकता है। एमएससी की अगर बात करें तो एमएससी में करंटली थर्ड ईयर और हायर और ऑलरेडी कंप्लीटेड, यानी हमारे एमएससी में 2 साल का ही रहता है ना। तो अगर आप फाइनल मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो ये होता है कि आप आपने ग्रेजुएशन का जैसे कि एग्जांपल लेके चले, ग्रेजुएशन का थर्ड ईयर में एंटर कर चुके हो तो आप दे सकते हो। इससे ज्यादा भी आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दे सकते हो पेपर और अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट का कोड दिया गया है, आप ये चेक कर सकते हो। पार्ट ई जो है वो सब में कंपलसरी रहता है, जो कि क्या होता है, जनरल एप्टीट्यूड का रहता है। देखो मेनली अगर हम लाइफ साइंस से रिलेटेड एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में जो केमिस्ट्री का पोर्शन होता है उसके लिए जैसे सेक्शन पी इसके लिए कोड दिया गया है, वो कॉमन होता है और कंपलसरी होता है सभी के लिए। एप्लीकेंट मस्ट सिलेक्टेड एनी टू ऑफ द अदर सेक्शन ड्यूरिंग द एग्जाम। 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आ जाएगा आपका, 25 मार्क्स का केमिस्ट्री आएगा, और 30-30 मार्क्स के आप जो 2 सब्जेक्ट चूज करोगे वो आएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा हो जाएगा 100 मार्क्स का पेपर। यहाँ पे जो जोन मैंने बताए थे उनके सभी के जैसे जोन 3 का IIT दिल्ली के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह दे रखा है। तो आप जिस जोन में आते हो आप अपना चेक कर सकते हो। लास्ट में आते हैं गाइज, अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट है तो इस वीडियो में मैं लाइफ साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में बताने वाली हूँ, जो कि इसकी हमें लास्ट में मिलेगा। एक चीज और है यहाँ पे, जब भी आप फॉर्म फिलअप करो ना उससे पहले इस पीडीएफ को गो थ्रू करके जाना, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। देखो यहाँ पे फोटोज का बताया गया है कि ये वाला टाइप का फोटो चलेगा, इस तरह का क्लियर फोटो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस टाइप से जैसे कि आप चश्मा लगा के नॉर्मली गॉगल्स लगा के सनग्लासेस लगा के फोटो क्लिक करा के वो नहीं लगा सकते, ऐसे छोटा सा फोटो भी नहीं लगा सकते, अनक्लियर फोटो भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो भी रॉन्ग मार्क्स का रखा है इस टाइप का फोटो यहाँ पे
अप्लाई करते टाइम नहीं लगा सकते। यहाँ पे सिग्नेचर के बारे में भी दिया गया है, इस टाइप से आपको सिग्नेचर करना है, इस टाइप का जो सिग्नेचर है वो नहीं चलेगा। अगर एक्सेल की उसकी बात करें, सिलेबस की बात करें, तो हमें लास्ट में इसका सिलेबस देखने को मिलेगा इस पीडीएफ में। सीधा 167 से ही स्टार्ट कर देना और बैक में जाओगे तो आपको इसका सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस गाइस आपको अपने सब्जेक्ट चूजन में ना 5 सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ मिलेगा, लेकिन पांचों सब्जेक्ट आपको पढ़ के नहीं जाने होते उसमें। जैसे जनरल एप्टीट्यूड का स्टार्टिंग में मिलेगा, बीच में जाके वो आप चेक कर लेना। और केमिस्ट्री जो रहेगा वो एक्सेल के लिए कंपलसरी रहेगा, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। आप केमिस्ट्री को पूरा नहीं पढ़ना चाहो तो ओनली पीवाईक्यू से भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ चेक कर सकते हो इसका बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस। इसमें क्या होता है, ये जो 5 सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं ना, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट ही आपको वहां पे करके आने होते हैं। जैसे कि पेपर पे आपको टोटल पांचों के पांचों ही सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे फर्स्ट सेक्शन में आ जाएगा बायोकेमिस्ट्री, फिर बॉटनी, उसके बाद में जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इस तरह से टोटल 5 कॉलम सेक्शन मिलेंगे आपको। लेकिन किन्हीं 2 सब्जेक्ट को जो कि आप पढ़ के गए हो, जिसके क्वेश्चन आपको ज्यादा आ रहे हो, उनको चूज करके आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन वहां पे करके आने होते हैं, जो कि 30-30 मार्क्स के होते हैं। यानी टोटल आपका सब्जेक्ट का मार्क्स कितना होता है, 60 मार्क्स होता है। ओके। अगर आप सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो टारगेट करोगे वो बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी को करना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं होती इसमें। लेकिन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम जो सिलेबस है आप सीएसआर नेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हो ना, वो काफी हद तक इन 2 सब्जेक्ट में मैच हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो भी लाइफ साइंस में सीएसआर नेट में आता है। इसके अलावा एंजाइम काइनेटिक्स रेगुलेशन एंड इनहिबिशन, ये भी बायोकेमिस्ट्री का ही आ गया। यहाँ पे देखो सेल बायोलॉजी का भी पोर्शन यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन आ गया बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन में ही, ठीक है। और यहाँ पे इम्यून सिस्टम भी आ गया। तो ये सारी की सारी चीजें हम लाइफ साइंस के सीएसआर नेट के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये काफी मैच हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा जो है वो टाइम नहीं देना पड़ता, काफी चीजें आपकी इसमें मैच हो जाएंगी। माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। माइक्रोबायोलॉजी अगर आप टारगेट करते हो आपको बहुत कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। देन जूलॉजी की अगर आप देखोगे तो एनिमल डाइवर्सिटी, ये यूनिट जो 9 है सीएसआर के सिलेबस में, अगर आप टारगेट कर रहे हो तो काफी चीजें उसमें से यहाँ मिल जाएंगी। इवोल्यूशन तो हम पढ़ते हैं सीएसआर नेट में, जेनेटिक्स भी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, और जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स ये भी पढ़ा जाता है। एनिमल एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, पैरासिटोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। तो आप बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी का सिलेबस के अंदर चेक कर पा रहे हो कि काफी सिलेबस जो है वो मैच कर रहा है। नेक्स्ट डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी आ जाता है, इकोलॉजी और एनिमल बिहेवियर, ये सब जूलॉजी के पोर्शन में आ जाएंगे। और यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी का सिलेबस जो है वो आप देख सकते हो। सो गाइज ये था सिलेबस। और इसके अलावा भी अगर आपको गेट 2025 से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।